हम लोग 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे एज पर न्यू सिलेबस। तो बुक के अकॉर्डिंग पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। पहला पार्ट क्या है? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन लोग किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सपोज द मोशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये सर्कल है, ओके। अब सपोज ये सेंटर हो गया और यहाँ पे अगर पार्टिकल है ए, फिर कुछ समय के बाद पार्टिकल बी, मतलब पी पार्टिकल है, ये ऐसे ऐसी पोजीशन पे जा रहा, सी पर जा रहा, फिर डी पर जा रहा। तो ये पार्टिकल यहाँ पे मतलब ये सर्कुलर पाथ में जब घूमेगा, एक तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, क्लॉकवाइज घूम सकता है, इसी को बोलते हैं अपन सर्कुलर मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लेड्स ऑफ अ फैन, फैन के जो ब्लेड्स है वो घूमते हैं, कौन सा मोशन परफॉर्म करते हैं? सर्कुलर मोशन। है अब देखिए सर्कुलर मोशन यानी अपने जो रियल लाइफ में है, जब भी हम लोग रोटेशनल मोशन या रिवोल्यूशन मोशन की बात करेंगे, रोटेशनल मोशन और रिवोल्यूशन मोशन की जब भी हम लोग बात करेंगे तो वहां पे सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी रिवॉल्व हो रही है, जैसे अर्थ है, अर्थ अगर रिवॉल्व हो रही है, मतलब जैसे सन, ये सन है, सन की इर्द गिर्द मतलब एक अपने ऑर्बिट में अर्थ घूमती है, तो अर्थ कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन। लेकिन जब ये रिवॉल्व हो रही है सन की ओर, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब जब रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन में क्या होता है? रोटेशन मोशन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक्सिस होती है, एक एक्सिस में बॉडी घूमती है। जैसे अगर मैं ये किसी एक बॉडी लिया और ये एक्सिस लिया और ये एक्सिस में बॉडी अगर घूमेंगे, तो यहाँ पर सपोज ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये ए पार्टिकल है, तो ये ए पार्टिकल अपने सर्कल में घूमेगा, बी पार्टिकल अपने सर्कल में घूमेगा, मतलब पूरी बॉडी जो है ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन उस बॉडी में अगर छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स रहेंगे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर आपको सिंपल सा एग्जांपल देखना है तो आप लोग क्या करिए का, आपके घर में फैन होगा, फैन की जो बॉडी है, बॉडी के में एक रॉड लगी है और उसके आजू बाजू ऐसे ये ब्लेड्स लगे, ये ज्यादा ब्लेड, जो ब्लेड्स है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। पंखा जब हम लोग चालू करेंगे तो ये ब्लेड्स कैसे घूमेंगे? सर्कुलर मोशन में। लेकिन ये जो बॉडी है, बॉडी एक्सिस में घूमती है, बॉडी एक्सिस में घूमती है मतलब बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म करती है? रोटेशनल मोशन। अब सपोज इसी बॉडी पर मैंने अगर ए नाम लिखा, ठीक है, या एक डॉट डाला, तो जब मैंने ए नाम लिखा है, आप लोग चौक से ए लिख सकते हैं, तो जब ये बॉडी रोटेट होगी तो जो ए है ये ऐसे घूमेगा, मतलब जो बॉडी ए है कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन, ओके। तो इसीलिए अपने जब भी रोटेशनल मोशन हो या रिवोल्यूशनल मोशन हो तो वहां पे सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अब ये सर्कुलर मोशन के कुछ कंसेप्ट्स थे। एग्जांपल्स के तौर पर अगर देखा जाए तो अर्थ रिवॉल्व होती है सन की ओर, मतलब अर्थ कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन, ओके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घड़ी के जो कांटे होते हैं वो कौन सा मोशन परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने देख चुके होंगे। नाउ लेट अस सी, अब अपन नेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद फिर हम लोग 1.1 आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। अब 1.2 हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात, सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेटेड मोशन किसको बोलते हैं? जब कोई भी पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है, अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है तो उसको एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल चल रहा है, जैसे सपोज मान लो यानी मैंने ये ऐसे सर्कल बनाया, अब ये सेंटर हो गया पार्टिकल का, सर्कल का, और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ओके। अब पार्टिकल ए पर है, कुछ समय के बाद पार्टिकल बी पर गया, तो मैंने यहाँ से एक से टेंजेंट खींचा, इसको मैं बोलता टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलता है इसको मैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब ये देखो, जैसे पार्टिकल यहाँ पे है, अगर मान लो सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म करता, पार्टिकल ऐसे जा रहा था, लेकिन सर्कुलर मोशन होने का ये ऐसी टेंजेंट बनाई, फिर कुछ समय के बाद पार्टिकल क्या पर गया? बी पर, तो फिर मैंने बी से और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया। फिर पार्टिकल अगर सी पर गया
तो सी से मैंने और एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो ये जो डायरेक्शन चेंज होती है, इसी का मतलब डायरेक्शन किसकी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की। तो जब भी पार्टिकल अगर मोशन परफॉर्म करता है, उसकी वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इट गिव राइज टू द एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब वहां पे एक्सीलरेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट इसका पॉइंट वो है एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन। अब दूसरा कंसेप्ट क्या बोल रहा है आपको कि इट इज दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन यानी क्या होता है, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, या कुछ फिक्स समय के बाद अगर आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम अगर मोशन खुद ब खुद रिपीट होता है, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अर्थ रोटेट होती है, अपने एक्सिस में अर्थ रोटेट होती है, तो हम लोग उसको घुमाते हैं क्या, नहीं, खुद ब खुद घूमती है ना। तो अर्थ अपने एक्सिस में जब रोटेट होती है तो उसको 24 आवर्स लगते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। जैसे अर्थ रिवॉल्व होती है सन की ओर, तो 365 डेज लेती है अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए, ये पीरियोडिक मोशन हो गया। तो पीरियोडिक मोशन यानी सर्कुलर मोशन एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, दूसरा इट इज अ पीरियोडिक मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब ये होता है कि जब पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इट गिव राइज टू द एक्सीलरेटेड मोशन। सेकंड, इट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब वो होता है कि पार्टिकल्स जो मोशन खुद ब खुद रिपीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ये हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम लोग जाते हैं 12.1, ये आपका 11 का कांसेप्ट था, वो थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स यानी जैसे अगर कोई भी पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है, तो उसको 3 बातों से गुजरना पड़ता है, दिव्या, किससे गुजरना पड़ता है, दिव्या से। तो डी यानी डिस्प्लेसमेंट, वी यानी वेलोसिटी, और ए यानी एक्सीलरेशन। जब कोई भी पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है, तो एक बात याद में रखना, दिव्या को याद रखना, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, V फॉर वेलोसिटी एंड A फॉर एक्सीलरेशन। और ये जो चेंज है I और ये Y, ये चेंज है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो वेलोसिटी मिलेंगी, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सीलरेशन मिलेगा। तो जब भी कोई भी पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन रहे, चाहे वो स्ट्रेट पाथ में घूमे या सर्कुलर पाथ में घूमे या फिर रोटेशन करे, तो उसको ये 3 कंसेप्ट उसके आते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सीलरेशन मिलेगा। तो दिव्या को याद रखें, तो ये कंसेप्ट है आपका दिव्या। D stands for displacement, V stands for velocity, A stands for acceleration। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा, वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सीलरेशन मिलेगा। अब इसमें चेंज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टाइम। टाइम के साथ चेंज होता है। जैसे भाई अभी हम लोग कहीं मोशन परफॉर्म करते हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ कहीं, तो समय थोड़े देर पर जा रहा, फिर कहीं सिग्नल आएगा तो वहां रुकूंगा, फिर थोड़ा आगे जाऊंगा, फिर टर्न लूंगा, फिर थोड़ा रुकूंगा, फिर मेरा फ्रेंड दिखेगा तो उसके साथ बात करूंगा, तो वो क्या होता है, टाइम में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा। तो इस तरह से वेलोसिटी। और फिर मेरे को अगर लगे मेरे को बहुत जल्दी जाना है, तो मैं गाड़ी का एक्सीलरेटर घुमाऊंगा, तो उससे मेरे को क्या मिलेगी, एक्सीलरेशन। ओके, तो ये सब कंसेप्ट है। नाउ लेट अस सी, तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स क्या है। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द सर्कुलर मोशन वी हैव टू यूज द क्वांटिटीज। तो मैंने आपको बताया था दिव्या, तो जब अगर सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म करता है तो अपने कुछ क्वांटिटीज का यूज करना है। जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं हम लोग थीटा वेक्टर से। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की लिखते कैसे, ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी क्या मिलेगी, डी थीटा बाय dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट में चेंज तो वेलोसिटी, दिव्या यानी डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज हो जाएगा तो क्या मिलेगा, इसको डिस्प्लेसमेंट बढ़ते हैं हम लोग, इसको वेलोसिटी और इसको एक्सीलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी।
वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो अब ये जब हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो अपन ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे, अपन इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अपने को मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, हमको क्या मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं हम लोग थीटा वेक्टर से, एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा से, और एक्सेलरेशन को लिखते हैं अल्फा से। तो यहाँ पे हमने लिखा इन order to describe circular motion we use the quantities angular displacement theta, angular velocity omega, d theta by dt लिख सकते हैं, and angular acceleration alpha d omega by dt। यानी ओमेगा की वैल्यू d theta by dt यानी rate of change of displacement, alpha equal to d omega by dt यानी rate of change of angular velocity। ओके, now अब सपोज मान लो यही सेम प्रोसेस एनालोगस है। एनालोगस मतलब एक जैसे रहना, एक जैसे रहना, यानी जो हाल रोटेशन मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन में होता है, वही हाल ट्रांसलेशनल मोशन में होता है। ट्रांसलेशनल मोशन बोले तो जो मोशन लीनियर लाइन या कार अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है उसको लीनियर मोशन बोलते हैं या ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था तो उसको हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं एस वेक्टर से, ठीक है। फिर उसको जैसे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला था, यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, या एंगुलर वेलोसिटी बोला था, यहाँ लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे, लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे। लीनियर वेलोसिटी को v से लिखेंगे। ओके, तो फिर अल्फा यानी इस तरह से, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको थीटा बोलते हैं, ये एनालोगस रहेगा किससे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं एस वेक्टर से। ओके, फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे बेटा, ओमेगा वेक्टर से। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं वी वेक्टर से। फिर एंगुलर एक्सीलरेशन इसको लिखते हैं अल्फा वेक्टर से। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सीलरेशन, इसको हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर से। ओके, तो यही है हमारा काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, ना अब देखिए ये आप लोग पिछले साल पढ़ चुके, मतलब 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने देखा 11th स्टैंडर्ड की बुक पे। जस्ट अभी थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करेंगे। अब मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी को बताया था आपको, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का रिलेशन होता है v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। v वेक्टर यानी लीनियर वेलोसिटी हो गई, ओमेगा वेक्टर यानी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, r वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर। जैसे देखिए अब ये सेंटर हो गया सर्कल का, अब ये p पार्टिकल हो गया। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी लिया मैंने v और ये हो गया रेडियस वेक्टर, और पार्टिकल ऐसे ही घूम रहा तो ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ओके, तो v वेक्टर इक्वल टू क्या लेंगे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। इस तरह से रिलेशन आएगा। और इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब v वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड में लेंगे तो v इक्वल टू r ओमेगा है, v इक्वल टू r ओमेगा भी लिख सकते हैं। v स्टैंड्स फॉर लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी और r स्टैंड्स फॉर रेडियस वेक्टर और रेडियस। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डायरेक्शन है, मतलब ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ओमेगा की कुछ डायरेक्शन रहेंगी, तो ओमेगा की डायरेक्शन हम लोग कैसे बताएंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल या थंब रूल। तो द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो ये जो एक्सिस में घूमेगा ना, अगर मान लो सर्कल में रहेगा तो सर्कल से एक एक्सिस जाएगी। जैसे मैं राइट हैंड रूल ले रहा तो ऐसे मैं फिंगर को कर्व कर रहा, तो कर्व फिंगर क्या दे रहा है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, लेकिन जो आउटस्ट्रेच थंब है वो क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। तो देखिए the direction of omega is along the axis, ये एक्सिस है रोटेशन की, ये रोटेशन की एक्सिस है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो ओमेगा अपवर्ड जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो ओमेगा की डायरेक्शन डाउनवर्ड जाएगा। तो उसका एक हम लोगों ने रूल भी लिखा है, देखिए कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along the sense of rotation। हम लोगों ने राइट हैंड लिया, इसको कर्व किया, सेंस ऑफ रोटेशन से लिया, और जो आउटस्ट्रेच थंब है वो क्या डायरेक्शन देगा अपने को, ओमेगा की। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर मान लो t क्या है, टाइम पीरियड है और पीरियोडिक टाइम है, n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n यानी फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, t स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, तो n की वैल्यू होती है 1 अपॉन t, n यानी फ्रीक्वेंसी और t यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में कोरिलेटेड है, अगर फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड। ओके,